वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मौजू है जन्नत। सरसब्ज और शादाब मुकाम को जन्नत कहा जाता है। जन्नत एक ऐसा मुकाम है जहाँ हर लिहाज से राहत और सुकून है। वहाँ की ज़िंदगी गैर फ़ानी होगी, जहाँ खुशी होगी, कोई दुख या तकलीफ़ ना होगी। यौम हिसाब के बाद नेक लोग उस जन्नत में दाखिल होंगे और हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे। जन्नत की हकीकत को तस्लीम करना और उस पर यकीन रखना हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। जन्नत के मुताल्लिक ये तसव्वुर रखना कि वो एक तसव्वुराती जगह है, गुमराह कुन अकीदा है ये, और ऐसा अकीदा रखना इस्लाम के मुनाफी है। यानी जन्नत की हकीकत से किसी लिहाज से भी इनकार करना कुफ्र में दाखिल है। जन्नत नेमतों का बाग है जहां अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए हर किस्म की नेमतों को जमा कर रखा है। जन्नत की नेमतें अपनी मिसाल आप हैं और तमाम नेमतें गैर फ़ानी हैं। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा और ना उनके मुतालिक किसी कान ने सुना है, बल्कि उनका ख्याल तक भी किसी इंसान के दिल पर नहीं गुज़रा। अगर चाहो तो अल्लाह ताला का ये इरशाद पढ़ लो, कोई भी नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की आँखों की ठंडक के लिए क्या कुछ पोशीदा कर रखा है। जन्नत की चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। इरशाद बारी ताला है कि तुम अपने परवरदिगार की बख्शिश और उस जन्नत को हासिल करने में सुर्रत से काम लो जिनकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन की चौड़ाई के बराबर है। जन्नत के तौल और अर्ज़ के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से भी पता चलता है कि जन्नत में अदना दर्जा के जन्नती को जो रकबा दिया जाएगा वो ज़मीन से 10 गुना होगा। नेज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि जन्नत में एक दरख्त इतना फैला हुआ है कि अगर कोई सवार उसके साए में 100 साल तक चले तो उसका साया ख़त्म ना होगा। तुम्हारी कमान रखने की जगह मशरिक़ व मग़रिब से बेहतर होगी। जन्नत आराम की जगह है। जन्नत में किसी किस्म की तकलीफ़ ना होगी। जन्नत में गर्मी सर्दी नहीं बल्कि मौसम एतदाल पर होगा। और जन्नत में ना ही मौत है। इरशाद बारी ताला है कि उस दिन अच्छी क़यामगाह और बेहतर ख्वाबगाह में होंगे कि जन्नती हमेशा इसी में रहेंगे। वो कमाल किस्म की क़यामगाह है। मज़ीद फरमाया कि जन्नती कहेंगे, सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमसे गम को दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला कदरदान है। जन्नत के मौसम के बारे में इरशाद है कि उसमें ना सूरज की तपिश देखेंगे और ना शदीद सर्दी। जन्नत के महलात के बारे में ये यकीन रखना चाहिए कि वहाँ किस्म किस्म के जवाहर के महल हैं, ऐसे साफ शफ़ाफ के अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का अंदर से दिखाई दे। जन्नत की दीवारें सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हुई हैं। ज़मीन ज़ाफ़रान की और कंकरियों की जगह मोती और याकूत हैं। इरशाद बारी ताला है कि यही वो हैं जिन्हें उनके सब्र के सिले में बालाखाने दिए जाएंगे जहाँ सलामती और आफ़ियत होगी। जन्नत में नहरें हैं। ये नहरें पानी और दूध, शहद और शराब तहूरा की हैं। इसके मुताल्लिक इरशाद बारी ताला है कि वो जन्नत जिसका मुत्तकियों से वादा किया गया है उसमें साफ़ और शफ़ाफ पानी की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं जिनका जायका बहुत अच्छा होगा, और शराब की नहरें हैं
جو پینے والوں کو لذت دینے والی ہیں اور شہد کی نہریں ہیں۔ نہروں کے علاوہ جنت میں چشمے بھی ہوں گے۔ جنت کے پانی میں کافور ملا ہوگا اور بعض اوقات زنجبیل۔ جنت میں کھانے کے لیے ہر طرح کا رزق ملے گا، خاص کر جنت کا رزق پھلوں اور میووں کا ہوگا۔ جنتی کو جب کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہوگی تو وہ چیز خود بخود اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے رزق کو رزق کریم کہا ہے۔ جنت میں کیلے، کھجور، انار کے باغ ہوں گے، بلکہ ہر قسم کے میوہ جات ہوں گے۔ جنت کے درخت نہایت ہی سرسبز و شاداب ہوں گے۔ کھانا کھانے کے بعد جنتی کے جسم میں کسی قسم کی نجاست نہ ہوگی، بلکہ جنتی جو خوراک کھائے گا وہ تمام کی تمام حکمت الہی سے جسم ہی میں جذب ہو جائے گی، بلکہ کھانے کے بعد جنتی کو ایک فرحت بخش ڈکار آئے گی اور وہ سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جنت میں ہر طرح کی عیش ہوگی۔ جنت میں جنتیوں کی ہر طرح کی خواہش کو پورا کیا جائے گا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہوگا۔ جنت میں ہر کوئی جوانی کی عمر میں رہے گا اور کبھی بوڑھا نہ ہوگا، بلکہ سب کے سب نہایت ہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گی، اور یہ صورت انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری جماعت کی شکلیں چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گی۔ ہر ایک آدمی کے واسطے 2 بیویاں ہوں گی، جن کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید اور ان کی پتلی انتہائی سیاہ ہوگی، اور ان کی آنکھیں انتہائی فراغ ہوں گی۔ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا نزاکت اور لطافت کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر نظر آئے گا۔ ہمیشہ صبح شام یہ بہشتی لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، نہ وہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کا پسینہ کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی۔ سب کے سب آپس میں با اخلاق ہوں گے، اور ان کی صورت اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سی ہوگی، اور ان کے قد آسمان میں 60 ہاتھ کے ہوں گے۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ وہ جنت میں اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور سب رب تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک میں تجلی فرمائے گا، اور خدا تعالیٰ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں۔ ان میں اللہ عز و جل نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ فرینڈز، ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔